Hello students, welcome to BBPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter and its name was Bringing Up Kari by Dhan Gopal Mukherjee. So in this chapter so far we have studied that the writer has an elephant to take care, that is Kari. He named the elephant Kari and Kari was very calmly obeying the orders of his master. So we have read about the figures of Kari and the child also कि कारी जो है वो इतना ही बिग था 5 months का जितना कि हाइट में हमारा राइटर है वो था. वेरी डेलिकेटली एंड वेरी सॉफ्टली एंड वेरी एंथुजियास्टली वो जो है बात इन्जॉय करता था और उसे खाने के लिए ज़्यादा नहीं बस पर डे 14 kgs ऑफ ट्विक्स चाहिए होते थे जो कि डेलिकेट ट्री की शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं वो. तो एक दिन जब हमारे जो राइटर हैं वो क्या कर रहे थे, कारी के लिए वो ट्विक्स इकट्ठा कर रहे थे पेड़ चढ़ कर के. तो कारी जो है वो सडनली आवाज़ लगाता है, कॉल करता है अपने मास्टर को. सो मास्टर जो है दैट इज़ अ 9 year old चाइल्ड, वो क्या कर रहा होता है उस टाइम पर, एक पेड़ पर चढ़ा हुआ रहता है. सो ही केम डाउन फ्रॉम द tree and ran fast to the edge of the forest where he had left him but he was not there. वो कारी को जहाँ पर छोड़कर जाता है वहीं पर दौड़कर जाता है उसे संभालने के लिए. I looked all over but I could not find him. हर जगह देखता हूँ मैं लेकिन मैं कहीं उसे पाता नहीं हूँ. It means ढूंढ नहीं पाता है. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. वो क्या करता है, जल्दी से पानी के पास में जाता है जहाँ पर वो बात के लिए जाते थे. तो वो देखता है कि काला कलर का कुछ जो है वो सरफेस होता है. सरफेस क्या होता है, पानी का ऊपर का जो हिस्सा, वहाँ पर कुछ स्ट्रगल कर रहा है. इट मीन्स कभी वो काला हिस्सा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. फिर वो जो ब्लैक कलर की कुछ चीज़ थी वो थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ आई तो मैंने देखा कि ये तो मेरा एलिफेंट जो है उसकी ट्रंक है. आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग. मैंने सोचा कि शायद वो डूब रहा होगा. I was helpless, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. So वो हमारा राइटर जो है, हालांकि 9 साल का बच्चा ही है, तो वो कहता है कि मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा था क्योंकि I could not jump into the water. मैं कूद नहीं सकता था पानी में. किस लिए? सेव द 400 pounds ऑफ हिम. 400 पाउंड का जो वज़न का जो हाथी है उसे बचाने के लिए. सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मुझसे हाइट में भी बहुत ज़्यादा था और वेट में भी ज़्यादा था. बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आईज ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शो. बट वो कहता है कि जैसे ही मैंने देखा कि धीरे धीरे उसके बैक जो है वो ऊपर का हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर आ रहा था. एंड जैसे ही कारी ने मुझे देखा, द मोमेंट ही कॉट माई आईज, जैसे ही उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, तो वो चिंघाड़ने लगा, क्राई करने लगा. एंड स्ट्रगल टू द शोर, और किसी तरीके से मैनेज करके किनारे पर आया. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, अभी भी वो अपनी सूंड से कॉल कर रहा था. ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे धक्का मार के पानी में गिरा दिया. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं उस नदी के अंदर गिरा, आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो क्या था, पानी में नीचे की तरफ पड़ा हुआ था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लॉट. हालांकि उसने पूरे तरीके से बॉटम को टच नहीं किया था लेकिन पानी में ही अभी तक फ्लॉट कर रहा था, तैर रहा था. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ. मैं जो हूँ सरफेस पर यानी कि पानी के ऊपर की तरफ आया, किस लिए? एक लंबी सांस लेने के लिए. एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और मैंने देखा कि वहाँ पर किनारे पर कारी खड़ा हुआ है. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके जो दोनों उसके जो 4 लेग्स थे, फीट थे, वो मिट्टी में गड़े हुए थे. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसके जो ट्रंक है वो पानी में उसने सीधी कर रखी थी जैसे कि वो अपना हाथ दे रहा हो ताकि मैं उसका हाथ पकड़ सकूं और बाहर आ सकूं. आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैं फिर से जो है डाइव करता हूँ पानी के अंदर. देन पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और किसी तरीके से खींच कर राइटर हमारा जो है वो उस लड़के की बॉडी को ऊपर की तरफ लाता है.
बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन जैसे कि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर, तो मैं उसको किनारे तक खींच कर नहीं ला पाया। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मैं भी धीरे धीरे डूबने लग गया था, एज यू कैन सी इन द वाटर। सीइंग अस ड्रिफ्ट इन द करंट बाई इन द करंट, उन्होंने जब कारी ने ये देखा कि मैं पानी के तेज़ से क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे डूब रहा हूँ। कारी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, कारी जो उसका नेचर में था कि वो धीरे धीरे आराम से बिहेव करता था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर। वो अचानक से क्या किया, उसने इस तरीके से मूव लिया जैसे एक हॉक लेता है। हॉक क्या होती है, ईगल होती है जो सर से मतलब बहुत ही तेज़ गति से क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, पानी में डुबकी लगाती है और अपना बच्चे पकड़ के ले जाती है। उतनी ही स्पीड से कारी जो है वो क्या करता है, अंदर की तरफ आता है पानी में हाफ वे में। वेन आई सो हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और आधे पानी में आकर के वो वापस अपनी जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो मेरी तरफ फैलाता है। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ इसे पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन ये क्या करती है, हाथ से छूट जाती है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैं देखता हूँ कि मैं एक बार फिर से उस पानी में डूबने लग जाता हूँ। बट this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river। लेकिन इस वक्त मैंने देखा कि पानी जो है वो इतना ज़्यादा भी डीप नहीं है, तो मैं बॉटम में थोड़ा सा मैंने डुबकी की तरीके से मारा। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और फिर मैंने वापस से एक धक्का दिया बॉटम को और ऊपर की तरफ आया। देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, जिस तरीके से एक एरो को हम छोड़ देते हैं तो वो सीधा अपने गंतव्य की तरफ जाता है, वैसे ही मैंने बॉटम को अपने दोनों पैरों से छुआ और एक फोर्स के साथ में मैं ऊपर की तरफ आया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड्स, हालांकि मैंने अपने हाथ में, एक हाथ में क्या कर रखा था, उस बॉडी को पकड़ रखा था जो कि डूब रही थी उस लड़के की। ये सब के बावजूद भी मैंने ये काम किया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी जो है वो पानी के ऊपर आई, आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, मैंने देखा कि कुछ चीज़ जो है वो मेरे गर्दन के चारों तरफ लपटी हुई है। दिस फ्राइटन मी, इस बात ने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मैंने सोचा कि शायद कोई वाटर एनिमल है जो अब मुझे निगल जाएगा। स्वेलो मतलब निकल जाना। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग, मैंने देखा कि कारी जो है उस टाइम पर स्क्विल कर रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैं समझ गया कि जो राउंड जो है वो क्या है, कारी की नेक है, सॉरी मेरे नेक के आसपास जो है वो कारी का ट्रंक है जो राउंड में लिपटा हुआ है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वो हमें खींच कर कहाँ तक लेकर आया, किनारे तक। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी अभी भी बच्चा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसे इन सारी अच्छाइयों वाली चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाना था। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर, लेकिन जब आप उसे ये नहीं बताते थे कि क्या किस तरीके से आपको बिहेव करना है, तो कई बार वो जो है गलत हरकतें या नौटे शरारतें करने लग जाता था। सो इस तरीके से जो कारी है उसने हम दोनों को पकड़कर अशोर की तरफ लाया और एक डूबते हुए बच्चे को बचा लिया। फिर आगे वो कहता है नेक्स्ट स्टोरी कि वो बहुत ज़्यादा नोटी है। फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के लिए वो कहता है कि उसकी शरारतें कितनी बड़ी हैं। समबडी गेव हिम सम बनाना टू ईट, एक दिन किसी ने उसे बनाना खाने के लिए दिया। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, पके हुए बनाना में खाने में उसे बड़ा आनंद आने लगा। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम था उसके पास में, उसकी जो खिड़की थी उसके पास में हमने एक टेबल रख रखी थी। किस लिए रख रखी थी, उस टेबल पर हम लोग मेनली फ्रूट्स जो हैं वो रखते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन उस टेबल से सारे बनाना जो हैं वो अचानक से गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरी फैमिली जो है वो बेचारे नौकरों पर ये इल्ज़ाम लगाने लगी, ये ब्लेम लगाने लगी कि उन्होंने सारा जो फ्रूट है वो खा लिया। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, कुछ दिनों बाद में फिर से वही फ्रूट जो है वो डिसअपियर हुआ। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस बार जो अपराध है उसका ब्लेम किस पर डाला गया, मेरे ऊपर, यानी कि राइटर पर। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि मैंने ये काम नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट।
इस बात ने मुझे अंदर से बहुत गुस्सा कर दिया था मेरे पेरेंट्स पर और नौकर सर्वेंट्स पर, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें तो उन्होंने ली हैं और ब्लेम लगा दिया किस पे, मेरे पे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, और अगले टाइम जब फ्रूट डिसअपियर होगा, आई फाउंड अ बनाना स्मॉल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। तो मैंने देखा कि जो एक बनाना का जो है टुकड़ा वो स्मैश करके हुए कहाँ पर डाला हुआ है, जहाँ पर कारी का पवेलियन है, जहाँ पर कारी को रखा जाता है। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फॉर आई हैव नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी भी उस पवेलियन वाली जगह पर फ्रूट नहीं देखा था। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और आप तो जानते ही हैं कि हाथी किसके भरोसे रहता है, ट्विग्स खाता है, उन्हीं को जो है अपना भोजन समझता है। तो वहाँ पर फ्रूट का मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। तो अगले दिन जब मैं क्या कर रहा था, डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग सोच रहा था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि क्या मुझे जो है इस टेबल से कुछ फ्रूट खाने के लिए ले लेने चाहिए विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन के। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक सडनली क्रेम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। अचानक से मैंने देखा कि एक लंबी सी चीज़ जैसे कि कोई सांप हो अचानक से उस विंडो से आई और वो बनाना लेकर चली गई। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि किस तरीके से एंटर करा है। बेचारा वहाँ पर बैठा हुआ था उस विंडो के पास में से। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनाना, क्योंकि मैंने किसी सांप को कभी बनाना खाते हुए देखा ही नहीं था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही भयानक सांप होगा जो अंदर की तरफ आता है और फ्रूट लेकर चला जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस। मैं चुपचाप रूम में से निकला और बाहर की तरफ जाकर देखा, हालांकि जो है डर बड़ा लग रहा था। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और मुझे ये यकीन था कि वो सांप जो है वो वापस घर के अंदर जाएगा, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, वो सारे फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, आई सो कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, और मैंने देखा कि कारी की जो थोड़ा सा बैक का हिस्सा है वो क्या हो रहा है, पवेलियन की तरफ जा रहा है। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, किसकी, एलिफेंट की, ताकि मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसकी तरफ दौड़ा, इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। मैं उसके पवेलियन की तरफ दौड़ा और मैंने देखा कि वहाँ पर कारी खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं एकदम सरप्राइज में मैं बस खड़ा होकर उसको देखता रहा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम, सारे बनाना जो हैं वो उसके आसपास ऐसे रखे हुए थे, पड़े हुए थे। ही स्ट्रेट आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। वो क्या करता, अपनी सूंड को थोड़ा सा फैलाता और जो उससे दूर बनाना होते थे उसे अपनी सूंड से कैच करके फिर खाता था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक, और जब उसने उस अपनी सूंड को फैलाया तो वो कैसा लगा मुझे, ब्लैक कलर के स्नैक के जैसा, जो मैंने विंडो पर देख के मैं डर गया था। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, और फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो चोर जो है वो कोई और नहीं, कोई ब्लैक स्नैक नहीं, कोई सर्पेंट नहीं, कोई पैरेंट नहीं, बल्कि कारी था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास में पहुंचा, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, जोर से उसके कान को खींचा, एंड जॉयसली शॉर्ड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। और मैंने बहुत खुशी के साथ में उसके कान को पकड़कर अपने पेरेंट्स के पास में लेकर गया और मैंने उनको बोला कि इतने हफ्तों से जो आपके बनानास खा रहा है ना, वो मैं नहीं हूँ, एक्चुअली ये कारी है। देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि जैसे बच्चे बातों को समझ जाते हैं वैसे ही एलिफेंट भी हमारे वर्ड समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड, कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या करा, इस तरीके से बनाना चुराते हुए या कोई भी चीज़ चुराते हुए देखा ना, तो मैं तुम्हें कोड़ों से मारूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, वो समझ गया कि हम सब उससे बहुत गुस्सा हैं, इवन द सर्वेंट्स,
नौकर भी है। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. वो इतना ज़्यादा उसका जो प्राइड था, प्यार था हम सबसे, कि उसने कभी भी लाइफ में इसके बाद में डाइनिंग रूम से कोई खाने की चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक दैम। और उसके बाद में चाहे कोई भी उसे फ्रूट देता है तो वो बड़े ही अपनी सूंड से एक स्क्वील करके एक आवाज़ निकाल के उनको थैंक यू करता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक एलिफेंट जो है वो चाहता है कि उसे पनिशमेंट मिले, विलिंगली बहुत अच्छे से वो अपनी पनिशमेंट को लेता है अगर उसने कुछ गलत किया है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन आप बिना किसी कारण के उसे पनिश करते हैं, ही विल रिमेंबर इट, तो वो उसे बहुत अच्छे से याद रखता है। एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और फिर जैसा कि आपने उसके साथ में किया वो भी आपके साथ में करता है। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टोरी दैट गिव्स अस द मॉरल कि जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली प्रॉबली, जो हमारा एलिफेंट है वो क्या है, एक बच्चे की तरह हमारी बातों को समझता है, स्कोल्ड करते हैं तो भी समझता है, चीज़ें रिपीट नहीं करता है, पनिशमेंट भी विलिंगली एक्सेप्ट करता है। बट अगर आप कभी उसे बिना किसी रीज़न के पनिश करते हैं तो वो आपको पे बैक भी करता है। सो फास्ट लर्निंग के बारे में कारी के हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।